एवेंजर, एवेंजर ने टॉस जीत लिया। चलिए जल्द से जल्द डिसीजन देना है और कितने ओवर का मैच है ये तय कर लीजिए। चलिए कितने ओवर का है सर? 4 ओवर। चलिए चलिए 4 ओवर का मैच है और पहले बल्लेबाजी करना चाहती है एवेंजर। और मैं बता दूं अब हमारे दरमियान हमारे मंच पर हमारे अबू सर के एक खास मित्र, एक दोस्त, बचपन के झुट्टी हाशिम भाई भी हमारे मंच पर आ चुके हैं। हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और आप देख सकते हैं जिशान ब्रो वो भी आते हुए और साथ ही साथ नासिर भाई जो कि आप देख सकते हैं वो भी आते हुए। कैसर प्लीज मंच पर आना है। कैसर, कैसर आपको बुलाया जा रहा है। एवेंजर ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 4-4 ओवर का यह मैच है। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 का मेगा फाइनल। मेगा फाइनल के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। यहाँ पर कमाल का ये टूर्नामेंट जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया जुबेर भाई, अबू भाई, बिलाल, मोइन, अब्दुल गनी सर, एहतशाम भाई और उनके सभी भाई और ब्लू डायमंड ने मिलकर यहां पर एक अच्छा टूर्नामेंट आयोजित किया, एक अच्छा टूर्नामेंट रखा। जबरदस्त ये टूर्नामेंट चलता हुआ और अब मेगा फाइनल है। फाइनल देखना होगा ये खिताब किसके नाम जाएगा और ये जो खिताब जो भी जीतेगा इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाएगा। क्योंकि आज 15 अगस्त है, आज आजादी का दिन है और आजादी के दिन किसके नाम ये ट्रॉफी जाएगी ये भी देखना होगा। तो इतिहास में आपका नाम दर्ज करना है तो आपको ये मैच जीतना जरूरी है, ये कप, ये ट्रॉफी जीतना जरूरी है। तो देखना होगा ये ट्रॉफी किसके पक्ष में, किसके हक में जाएगी। बहुत लाजवाब टूर्नामेंट, जबरदस्त तरीके से जुबेर भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मंच दिया, एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। इत्ते भाई आ जाइए, हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद है। इत्ते भाई प्लीज आइए। चलिए हमारे जुबेर भाई यहाँ पर सत्कार करते हुए यहाँ पर सत्तार भाई के लिए जोरदार ताली आना चाहिए। एक ऐसा खिलाड़ी जो जोंटी रोड से भी हार्ड, जबरदस्त फील्डिंग करने में माहिर और ब्लू डायमंड की जो ब्लू डायमंड बनी है इन्हीं लोग के बदौलत बनी है। तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर मोइन भाई के दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद, तो उनकी यहाँ पर शॉल पेश की गई है और इज्जत बख्शी गई। अब हमारे अजीम भाई को भी यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है। जोरदार ताली होना चाहिए अजीम भाई के लिए। और अजीम भाई से भी किस्से कहानी सुनेंगे हम और जो हमारे मोइन भाई की स्टोरी है वो जानना चाहेंगे इनसे भी कि इनके पास भी कई स्टोरी है, कई वो जानते हैं, कई बातें जानते हैं। चलिए अफरीदी के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। अफरीदी, क्या बात है, अफरीदी के फैन बॉलिंग ज्यादा है और तालियां भी ज्यादा बज रही है और यंग भी है। और यहाँ पर मैं अबू सर को भी बुलाना चाहूंगा। और रामजू को भी यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है। क्या बात है, रामजू के लिए तो काफी ज्यादा तालियां बज रही है भाई। रामजू के फैन बॉलिंग तो अफरीदी से ज्यादा है, अफरीदी से भी ज्यादा फैन बॉलिंग बनाई है रामजू ने। चलिए मैच शुरू रखें आप, प्लीज मैच शुरू रखें। यहाँ पे तो होते रहेगा, आप मैच शुरू करें। मोइन भाई के बड़े बेटे हाशिम को भी यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है। जोरदार तालियां होना चाहिए हाशिम के लिए। मोइन भाई के सबसे बड़े बेटे यहाँ पर शॉल पेश की गई है जुबेर भाई की तरफ से। और छोटे बेटे भी तो है, छोटे बेटे को कहां भूलेंगे। आइए सर। अफान के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। यहाँ पर अफान को भी शॉल पेश की गई है जुबेर भाई की तरफ से और ये परंपरा रही है, ये सभी को सम्मान। और अब अमान आ जाए। अमान का है, आइए अमान, इत्ते भाई के बेटे। क्या बात है, हाइट तो अभी डैडी से ऊपर चले गए हैं हाइट में, माशाल्लाह। इत्ते भाई के बेटे यहाँ पर मौजूद, इनके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। चलिए मैच शुरू हो चुका है और अब
मैं मेरी फैमिली मोइन भाई की फैमिली की तरफ से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको और जो क्रिकेट की जो कमेटी है उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई है तो कहीं ना कहीं इस कमेटी की भी इज्जत अफजाई करना बनता है। तो मैं गुजारिश करूँगा अबू जहाँ भी है वो प्लीज़ इधर आ जाएं। सरफराज, अबू और भाऊ और बिलाल, मोइन जो भी है वो फटाफट स्टेज पे आ जाए। वहाँ इंशाल्लाह तुम लोग की इज्जत अफजाई की जाएगी। तुम लोग ने मोइन भाई के लिए इतना प्यार दिखाया तो हमारा भी हक बनता है कि हम उसका रिप्लाई भी उसी तरह दें। तो जो भी कमेटी है उनके जो भी मेंबर है प्लीज अगर किसी का नाम नहीं लिया तो मैं माफी चाहूंगा, वो प्लीज ऊपर आ जाएं। हमारे दरमियान मोइन भाई के मित्र दोस्त मोहिद्दीन भाई आ रहे हैं। हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आइए सर, आपका भी वेलकम है। चलिए बच्चे लोग पीछे हो जाए, बच्चे जितने भी है पीछे हो जाए। अब मेगा फाइनल है, मेगा फाइनल का मजा ले, पीछे हो जाए सभी। चलिए चलिए, मैच की कमेंट्री करना जरूरी है, क्रिकेट मैच है तो उसका इस बार खूबसूरत शॉट, वन बाउंस, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और गणेश, आप सभी जानते हैं गणेश एक ऐसा धाकड़ ऑलराउंडर है, एक ऐसा बल्लेबाज है जो बल्लेबाजी से कई गेंदबाजों को परेशान करता है और गेंदबाजी से भी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को परेशान करता है। इस बार फिर टॉस जरूर दी, फायदा नहीं उठा पाया गणेश, जानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, 4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। अब आने वाली 2 गेंदें देखना होगा। छड़ में यॉर्कलैंड गेंद, खाचा बूंदा कहा जाता है इस गेंद को, उस तरह की ये गेंद, कमाल की ये गेंद। और ये है सुहेल, बताते हुए कि किस तरह के वो गेंदबाज है, किस तरह की वो गेंदबाजी कर सकते हैं। मेगा फाइनल है, ये किसके नाम जाएगी ट्रॉफी, ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 का खिताब किसके नाम जाएगा, कौन इसका हकदार बनेगा, ये देखना होगा। अब आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, 4 ओवर का ये मैच है, 4 ओवर में कितने रन बनते हैं। ओ हो, अपील अपील अपील, यहां पर अपील की जा रही है लेकिन कोई असर नहीं, कोई दबाव नहीं। ओवर हुआ है समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। तो पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ। आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 जो कि मोइन भाई सुहेल की याद में ये रखा गया। दोनों जबरदस्त, दोनों लाजवाब क्रिकेटर, और साथ ही साथ मोइन भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कई नगीने, कई डायमंड हमें दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं सरफराज जैसा डायमंड, मोइन जैसा डायमंड, अब्दुल गनी सर, यहां तक के आप देख सकते हैं अब्दुल गनी सर, और जैसे कि अबू सर, मोहम्मद, बिलाल, ऐसे ऐसे नगीने हमारे पास, ऐसे ऐसे डायमंड दिए गए जो कि हमारे मोइन भाई की देन है। तो हम मोइन भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे और यही दुआ करेंगे, और सुहेल को भी जन्नत नसीब करे। बहुत बढ़िया गेंद, और यहां पर पहली ही गेंद पर कवर की जानिब खेला गया ये शॉट। सुनील वहां पर है और सुनील अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है। पहली ही गेंद पर सिंगल लिया गया, स्कोर को बढ़ाया, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। अब 5 गेंदें अभी भी आना बाकी रफीक की। रफीक मल्लो बहुत तेज रफ्तार के गेंदबाज बन चुके हैं इस चिता कैंप के, सबसे बेहतरीन तेज रफ्तार के गेंदबाज। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद हवा में है। दो गेंदे, 2 सिंगल और तीसरी गेंद बिंदी।
3 गेंदे स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, अभी भी 3 गेंदे। चौथी गेंद, हो क्या बात है, क्या गेंदबाजी है, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर रफीक मल्लो बताते हुए अपनी पहचान, और जबरदस्त लेंथ और लाइन से बीट करने में कामयाब अशोक जैसे बल्लेबाज को। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है, 4 गेंदों पे 2 रन दिया। 5वीं गेंद, ये भी बीट, ये भी बिंदी गेंद, बिंदी बिंदी बिंदी। एक ऐड आया था दूरदर्शन पे, कहा था बिंदी लगाइए और काम पर जाइए, तो यहां पर भी इसी तरह की बिंदी गेंदें आती हुई 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 1 गेंद आना बाकी। और ये भी बीट हुए हैं, ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। और अब हमारे सबके दिल के करीब रहने वाले शख्सियत आ चुकी है, जलाल संजर सर, जो कि आप देख सकते हैं चिता कैम का वर्ल्ड कप रखने वाली शख्सियत, चिता कैम का एक जबरदस्त वर्ल्ड कप रखने वाले जलाल संजर सर हमारे दरमियान आते हुए मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी के करता धरता हमारे दरमियान आते हुए, एक अच्छे सोशल वर्कर, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, जो दिक्कत में होता है उनकी परेशानियों को सॉल्व करते हैं, तो हमारे दरमियान आ चुके हैं जलाल संजर सर। हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। चलते हैं अब मैच की ओर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। चलिए नदीम सर, चलिए चलिए। पहली गेंद, जबरदस्त गेंद यहां पर आसिफ की, और आसिफ भी अपनी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, से पहले थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार ठिकाने पे गेंद की है। अब आसिफ फिर से तैयार है अपने ओवर की दूसरी, और ये भी अच्छी गेंद है, बढ़िया गेंद है, कारपेट शॉट खेला गया है, वहां पर अबू जैसा खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग अबू की, मिड विकेट की तरफ खेला गया था ये शॉट, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अब सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, 2 गेंदे हुए स्कोर जा पहुंचा है 12। इस बार वाइट का इशारा, वाइट के कारण स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, 2 गेंदे हुए स्कोर जा पहुंचा है 13। आप देख सकते हैं मंच पर विराजमान है जलाल संजर सर, अजीम भाई। इस बार भी बढ़िया गेंद थी, उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा, जबरदस्त गेंद, 3 गेंदें हो चुकी है। चलिए यहाँ पर हमारे जलाल संजर सर है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनका सत्कार किया जा रहा है, शॉल पेश की जा रही है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे जलाल संजर सर के लिए। यहाँ पर एहतेशाम भाई ने शॉल पेश की है, और देखिए भाईचारगी देखिए, मोहब्बत देखिए, एक दूसरे को गले लगकर एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए। और हमारे मोहिद्दीन भाई भी यहाँ पर मौजूद है, मोहिद्दीन भाई को भी यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है। हमारे मोइन भाई के दोस्त मित्र, उन्हें भी ये शॉल पेश की जा रही है। जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर हमारे मोहिद्दीन भाई के लिए। यहाँ पर इन्हें भी शॉल पेश की गई। हिट विकेट हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। नदीम सर बहुत अच्छे अंपायर, जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए लाजवाब अंपायरिंग का मुजाहरा दिया है। नदीम सर और हैदर सर ने मिलकर, दोनों ही क्वालिटी अंपायर, दोनों ही जबरदस्त अंपायर, इनकी भी जितना। इलियास के लिए भी एक बार जोरदार तालियां आना चाहिए हमारे अब्दुल गनी सर के लाल शहजादे, और उन्हें भी शॉल पेश की जा रही है। देखिए हंसते मुस्कुराते और यहां पर खुश होते हुए। पांच गेंद हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। बदर जो कि हमारे बिस्मिल्लाह भाई के बेटे हैं, और उन्हें भी शॉल पेश की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए बदर के लिए भी, और बदर की हम सब कदर करते हैं। तो बदर, चले, और एक विकेट गया है और एक विकेट गिरा है, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। 15 रन पे ये दूसरा झटका लगा है। अब सुफियान आए हैं, और सुफियान एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, इन्हें भी शॉल पेश की जा रही है।
और क्या बात है, ब्लू डायमंड के सभी नगीने हैं और उन्हें शॉल पेश की जा रही है, इज्जत बख्शी जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे तरीके से इज्जत बख्शी गई है। और अड्डू को भी यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है एहतशाम भाई के शुभ हाथों से। जोरदार तालियां होना चाहिए अड्डू के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। देखिए शॉल मेरे ख्याल से गोदाम लेके आए हैं जुबैर भाई, गोदाम का शॉल लेकर आए हैं जो खत्म नहीं हो रही है। इरकान के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। इरकान, चलिए हमारे इमरान भाई भी आ जाए। इमरान भाई, चांद भाई के छोटे भाई इमरान, वो भी आ जाए प्लीज। तो इमरान भाई को भी यहां पर शॉल पेश की जा रही है, जोरदार तालियां होना चाहिए। हाशिम भाई आ जाए। हाशिम 6 रन है। चलिए यहां पर पहली गेंद पे छक्का लगा दिया और छका दिया। अख्तर रजा के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। यहां पर अख्तर रजा को भी शॉल पेश की जा रही है। और आशिम भाई आ जाए आप भी। आशिम भाई, स्कोर जहां पहुंचा है 21 रन 21। चलिए आशिम, टाइम पास नहीं करना है, समय जाया नहीं करना है, जल्दी आना है। फाइनल मैच है, कृष्णा 7 फुटे कहा जाता है इन्हें। तो हाशिम भाई के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए यहां पर। और मैच भी शुरू है, देखिए ये भी हमें अपडेट देना है, तो जोरदार तालियां होना चाहिए हाशिम भाई के लिए। इस बार बाउंसर के साथ सिंगल मिलेगा, डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, 2 गेंदें हो चुकी है। अब आए हैं समीर आए हैं, समीर के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। और यहां पर एहतशाम भाई शॉल पेश करते हुए समीर को। एहतशाम भाई गोदाम पे गोदाम आया है क्या शॉल का? सिर्फ जाते जा रहा है। तो जुबैर भाई भी यहाँ पे कहा है कि गोदाम पूरा लेके आए हैं। सरफराज आ रहे हैं। पटकी हुई गेंद थी, वाइट का इशारा। चले सरफराज के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। यहाँ पर कमाल है, धमाल है और ये बंदा लाजवाब है। और ये बंदे ने काफी मेहनत की है, वो मेहनत रंग लाती हुई। तो यहाँ पर सरफराज को भी शॉल पेश की गई है। चले भाव किशोर भाव आते हुए हमारे दरमियान। किशोर भाई को भी शॉल पेश की जा रही है। जब से ब्लू डायमंड बनी है, किशोर भाव किसी और में नहीं खेलते, सिर्फ और सिर्फ ब्लू डायमंड खेलती है तो खेलते। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इनके लिए भी। और काफी समय देते हैं और काफी वक्त देते हैं ब्लू डायमंड को। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 23। ओवर है, 4 गेंदे हुए, 2 गेंदे बाकी है। चलिए मैच को शुरू करें प्लीज, मैच को शुरू करें। इसके बाद भी एक इनिंग बचेगी। 29 रन हुआ है, 29। आखिरी 2 गेंदे आना बाकी है। अबू थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में। 12 रन खर्च कर दिया है 4 गेंदों पर। 4 गेंदे 12 रन दिया है अब तक। तो वही तो बोला तुम। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है और एक बड़ा प्रहार है। गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन 33 रन। देखिए वो 29 नहीं था, वो 27 था और ये 6 33। आखिरी गेंद आना बाकी है। चलिए 5 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 33 रन 33 रन। एक गेंद अभी भी आना बाकी। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए जल्द से जल्द, यहां पे ध्यान दीजिए। बॉल दे दीजिए सर, मैच को रुकने ना दें, मैच शुरू रखें प्लीज। मेगा फाइनल आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 और ब्लू डायमंड ने के सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा
बहुत जबरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट रखा, बहुत लाजवाब तरीके से ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और अब अंतिम बॉल दो सर, बॉल दो। वो और हम हमारे सीसी कमेटी के सभी मेंबर का भी शुक्रिया अदा करेंगे। इस टूर्नामेंट में काफी अहम रोल अदा किया सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक भाई, माजिद डॉक्टर, इरफान भाई, सलमान भाई और भी बहुत सारे हैं सीसी कमेटी के, तो उनके सभी के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर उन्होंने भी सपोर्ट किया, साथ दिया और ये टूर्नामेंट में अहम भूमिका को निभाया। हमारे जावेद भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, लुलू खुजाती के जावेद भाई, सलीम भाई, हमारे वीआईपी के सलीम भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए सर, मैं किसी का नाम लेना भूल जा रहा हूं तो मुझे माफ करना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी सपोर्ट किया है। शब्बीर भाई है, शब्बीर भाई जो कि डी गाइस के शब्बीर भाई, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र भाई, हमारे आमिर मलिक सर और हाशिम भाई और हमारे जलाल संजर सर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जलाल संजर सर से हम जानना चाहेंगे, खास करके जलाल संजर सर तो काफी बार उनके दोस्त भी है। और जलाल संजर सर, आपको कुछ ऐसा वाकया याद है मोइन भाई का, जो मोइन भाई की याद में आप कह सके, यहाँ लोगों को समझ आए कि मोइन भाई कैसे शख्सियत है, और उनके बारे में 2 लफ्ज आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस शख्स की आप बात कर रहे हो, मेरा छोटा भाई था वो, और वैसा कोई नहीं है फिलहाल इस ग्राउंड पे। एक अच्छा इंसान, वो दिखने में जितना टफ था ना, उतना अंदर से नरम था वो। और उसके लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए उसको, और उसके गुनाह कबीरा सगीरा को अल्लाह माफ़ फरमा दे। और ये प्रोग्राम जिस की याद में मनाया जा रहा है, मैं एहतशाम से गुजारिश करूँगा कि इसको कंटिन्यू रखें,
इंशाल्लाह ताला जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे। और अगली बार जो है इसको मॉनसून से हटके अपन दूसरे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? हाँ, तो उसमें जो भी मदद लगेगी इंशाल्लाह ताला सबको निचोड़ा जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं इंशाल्लाह, ठीक है? तो बहुत बहुत मुबारकबाद एहतशाम आपको। ब्लू डायमंड ना, ब्लू डायमंड, और वो छोटी टीम भी एक है ब्लू डायमंड की, वो भी बहुत, हाँ, MG सोहेल डायमंड, ब्लू डायमंड और CC कमेटी पूरी अपनी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और एक बार फिर ये दुआ करूँगा अल्लाह पाक मेरे भाई को जो है वो जन्नत नसीब फरमाए, और सोहेल के लिए भी अल्लाह पाक जो है उसको भी जन्नत फरमाए। बड़ा नेक बच्चा था वो अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बोलूँ यार, बोलने के ऐसे अल्फाज ही नहीं, याद आ गई फिर आँख से आंसू आ जाएगा फिर, है ना? ठीक है, चलो अल्लाह कामयाब करे। जितने लोगों ने मदद की उन लोग सबका दिल से शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल संजर सर ये थे। और अब हम मैच की ओर बढ़ते हैं। थोड़े से भावुक भी हो गए हैं और भावुक बहुत जन हो रहे हैं। देखिए मोइन भाई ऐसी शख्सियत भी है कि बात करते करते खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल भर जाता है। तो ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान नहीं है और ऐसी शख्सियत अभी आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तक तो कोई नहीं है, ऐसा कहा जलाल संजर सर ने। तो चलते हैं मैच की ओर और मैच की ओर बढ़ते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 3 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 3। पांचवी गेंद, ऊंचा शॉट, बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं है, कैच का मौका है और आसान सा कैच है। संजय जैसा खिलाड़ी वहां पर है, बल्ला घूम चुका था और बल्ले के ऊपरी भाग पे लगा, उसी के कारण उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए और यहां पर बड़ा झटका, बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई सुहेल के रूप में। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर वहीं रुका हुआ 3 रन। मैं गुजारिश करूंगा एक्सेस जो बाइक है एक्टिवा है उसकी चाबी किसी को अगर मिली है, किसी की चाबी है तो प्लीज वो अगर मिली है तो प्लीज यहाँ पर लाकर दे दे। किसी की चाबी घूमी है अगर किसी को मिली है तो यहाँ पर लाकर दे दे। एक्टिवा की चाबी मिस हुई है अगर किसी को मिली है तो प्लीज यहाँ पर मंच पर लाकर दे दे। चलिए मैच की तरफ बढ़ते हैं। स्कोर अब जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। 18 गेंदे 32 रन, 19 गेंदे 32 रन और फुल टॉस। हाँ चलिए चाबी मिल गई है, एक चाबी मिली है, देखिए थैंक यू। हम सोहेल भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने चाबी ढूंढने में बहुत मदद की। भाई जो भी लेग अंपायर के पास खड़े हैं दर्शक हमारे, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, प्लीज रिक्वेस्ट है। समीर भाई जैसी शख्सियत वहां पर है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वहां से ऑडियंस को हटाने का काम जिम्मेदारी आपके कांधों पर ले। स्कोर जो पहुंचा है 4 रन। अब जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 18 गेंदे हैं और 18 गेंदों पे अभी भी 31 रनों की जरूरत। 18-31। चलिए वहां से दर्शक देखिए, आप दर्शक देखिए, इतने खचाखच दर्शक टेनिस में नजर आते हैं लेकिन गुड शॉट का टूर्नामेंट हो तो इतना दर्शक भी नजर नहीं आते। लेकिन यही टूर्नामेंट की खासियत है कि इतने दर्शक भी हमें खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। बैठने की जगह भी नहीं है वहां पर, देख सकते हैं आप, जो सीट रखी गई है वो सीट पर बैठने के लिए जगह नहीं है। उतनी पब्लिक, उतना क्राउड यहाँ पर है। तो ये ब्लू डायमंड ट्रॉफी सक्सेसफुल नजर आता हुआ, और यही खासियत है। देखिए ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 वो भी सीजन 1 रखा गया है, लाजवाब टूर्नामेंट रखा गया है और आने वाले साल में भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा ऐसा कहा गया है जुबैर भाई, एहतशाम भाई ने। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से आगे टूर्नामेंट होगा और इससे बढ़कर रखा जाएगा। बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट चलता हुआ। चलिए दर्शकों से गुजारिश है थोड़ा साइड में हो जाए।
फुल टॉस और बहुत जबरदस्त शॉट, वन बाउंस, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और ये रफीक मल्लो है, रफीक मल्लो ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया, गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी जबरदस्त करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए उन्हें वन डाउन पोजीशन में भेजा जा रहा है, आगे प्रमोट किया गया है। और इसके बाद जो नवंबर में एक आएगा फिरोज 11 ट्रॉफी, जो कि कमिंग सून है, नवंबर में आएगा वो ट्रॉफी, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं आपको। इस बार ऊंचा शॉट खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और गणेश यहां पर विकेट मिलता हुआ। गणेश ने कोई गलती नहीं की, रफीक मल्लो आउट होकर जाते हुए। अब यहां पे आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा ये भी देखना होगा। आबिद बाहुबली आते हुए, एक जबरदस्त बल्लेबाज है, एक ऐसा बल्लेबाज है जो यॉर्कलैंड गेंद को भी छक्का लगाने की क्षमता इनके पास, तो देखना होगा ये किस तरह से खेलेंगे। और फिरोज 11 ट्रॉफी भी आने वाली है, नवंबर में है, टेनिस में वो मैच होगा, गुड शॉट में नहीं होगा, टेनिस में होगा। तो सभी दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं, बस डेट नहीं आई है, नवंबर मंथ में रखा जाएगा, ये क्लियर है, तो डेट भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं मैच की ओर। 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। अब अपने ओवर की तीसरी गेंद शिवा, सामना करेंगे आबिद। और ये विकेट, 2 बैक टू बैक विकेट, शेन वॉन, शिवा नाम का ये चिता कैंप का शेन वॉन, 2 बड़ी विकेट, 2 बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए। तो आप देख सकते हैं जो वो टूर्नामेंट होगा फिरोज 11 ट्रॉफी के नाम से, 3 दिन जो है वो अंडर 19 का होगा, फिर उसके बाद जो 4 दिन होगा वो ओपन से होगा। तो देखना होगा वो टूर्नामेंट किस तरह से नजर आएगा। चलिए हमारे दरमियान और एक शख्सियत आती हुई, मोइन भाई के और एक मित्र, दोस्त, खास साथ में रहने वाले चांद भाई, वो भी आते हुए हम उनका भी स्वागत करते हैं। और यहाँ पर रिवर्स खेलने का प्रयास, हैट्रिक विकेट ले लिया है, जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर शिवा के लिए। फाइनल में हैट्रिक विकेट लेने का खिताब इनके नाम, एक सुनहरा, ये 5000 का हकदार बन गया है, जोरदार तालियां होना चाहिए। 5000, क्या बात है शिवा, 5000 का इनाम दीपक सर ने रखा था और ये 5000 कमा लिया है। और हमारे चांद भाई भी आ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे इरफान भाई प्लीज यहाँ पर आए। इरफान भाई आपकी जगह यहाँ पर है सर, आप वहां कहाँ बैठे हो? तो इरफान भाई हमारे सीसी कमेटी के ट्रेजर, उनसे भी गुजारिश है कि मंच पर आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैट्रिक विकेट, यानी कि एक उम्मीद थी मैन ऑफ द सीरीज वाले को, वो उम्मीद पे पानी फेरा है इस गेंदबाज ने और 5000 खुद कमा लिया इन्होंने, वो भी फाइनल में। और आप देख सकते हैं हमारे इरफान भाई आते हुए हमारे दरमियान, इनके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट को सक्सेस करने में अहम भूमिका को निभाते हैं, योगदान देते हैं। अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान रफीक सीनातान, अब यहां पर जरूरत है कि कप्तान रफीक को एक अच्छी कप्तानी पारी खेलनी होगी, मैच जिताना है। तो वो ये भी जबरदस्त गेंद है, लेग कटर गेंदबाज, क्या गेंदबाजी कर रहा है, खाली एक चौका आया, उसके बाद खामोश रखा, हैट्रिक विकेट भी लिया। अब आखिरी गेंद आना बाकी, शिवा 5 गेंदे पे केवल 4 रन दिया, स्कोर वहीं रुका हुआ 8 रन। फिर से यहां पर कोई रन नहीं, ओवर हुआ है समाप्त। यूसुफ खड़े खड़े देख रहे थे नॉन स्ट्राइक से कि किस तरह से यहां पर, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए शिवा के लिए, क्या कमबैक कराया, हैट्रिक विकेट लिया, 5000 का इनाम भी अपने नाम किया और बेहतरीन गेंदबाजी कर गए। अब 12 गेंदे हैं और 12 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 27 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 27 रन। चलिए अब यूसुफ क्या यहां से मैच जिताऊ पारी खेलेंगे,
क्योंकि यूसुफ पे अब काफी दारोमदार है, काफी जिम्मेदारी है, और यूसुफ का बल्ला अगर चला तो ये अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका को निभाएंगे, अहम किरदार निभाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन गणेश ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर, एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। जो दर्शक बाउंड्री के अंदर है वो बाहर हो जाए प्लीज, मैं गुजारिश करूंगा। जितने भी दर्शक हमारे, क्या बात है, यहां पर जुबेर भाई ने कहा है यूसुफ भाई अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो जुबेर भाई की तरफ से 5000 रुपए का इनाम है। जोरदार तालियां होना चाहिए भाई यहां पर। क्या बात है, यहां पर इनाम की बारिश। फुल टॉस, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला, मना कर दिया यहां पर रफीक को कि रन नहा लीजिए। तो रफीक नाखुश होंगे क्योंकि जानते हैं यहां पर पहली गेंद तो बिंदी आई। अब 11 गेंदों पे 27 रनों की जरूरत। 11-27 का ये मुकाबला, देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा। 11 गेंदे 27 रन, और इस बार बढ़िया शॉट खेल दिया है, जबरदस्त हिट लगा दिया है। यूसुफ नाम का तूफान क्या अब आ चुका है जो रुकने और थमने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि हैट्रिक लगाते हैं तो 5000 का इनाम है जुबेर भाई की तरफ से। और यहां पर अब जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 21 रन, 10-21 का ये मुकाबला। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है। बॉल बॉयज अगर बॉल आता है तो जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करें हमारे बॉल बॉयज। 10 गेंदे 21 रन, 10-21 का ये मुकाबला। देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा ये मुकाबला। गणेश फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए। ओ बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त यहां पर गेंद की। अब 9 बॉल 20 रन, 9-20 का ये मुकाबला। इस बार सिंगल ले लिया है यहां पर, लेग बाय का इशारा शायद आएगा। बॉल बॉयज अगर बॉल है तो फेंक दीजिए बॉल बॉयज। अब 9 गेंदे हैं, 9 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत। बॉल आ चुका है, देखिए सर, इधर सर बॉल देख लीजिए नदीम भाई। 9 बॉल 20 रन, 9-20। कौन जीतेगा, नुरासिक या फिर एवेंजर? यहां पर रफीक कप्तान सामना करते हुए गणेश का। पटकी हुई गेंद पैरों से जाके टकराई है, रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा टल जाएगा। अब 8 गेंदे 19 रन, 8 बॉल 19 का ये मैच। अब यूसुफ ही जो कुछ कर सकते हैं। अब देखना होगा यूसुफ क्या बड़ा हिट खेल जाएंगे, क्या मैच में वापसी करा पाएंगे। 8-19, एक छक्का अगर आ गया तो मैच में वापसी हो सकती है। आप देख सकते हैं क्राउड, देखिए ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ, और साथ ही साथ मंच पर भी विराजमान जलाल संजर सर, एहतशाम भाई, अजीम भाई, सत्तार भाई। और इस बार भी खूबसूरत तरीके से खेला गया ये शॉट, नहीं किया, मना कर दिया। ओह यूसुफ यहां पर सही समय पे देख लिया था यूसुफ ने, और रफीक ने शायद पहले ही मना कर दिया। रफीक ने कहा कि आप खेलिए, आप बड़ा हिट लगाइए। अब 7 गेंदें रह गई है, 7 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। 7-19, 7 गेंदे 19 रन। इस बार भी ऊंचा शॉट खेल दिया है, हवा में गेंद है और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, शिवा के ऊपर से गेंद गई है। कहा कि टाटा बाय बाय, 6 रन। अब 6-13 क्या कौन जीतेगा ये मुकाबला? काफी रोमांचक मोड़ पर, काफी जबरदस्त मोड़ पर यह मुकाबला। यूसुफ एक तरफ से डटे हैं, टिके हैं, मैच को अपने पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं, और रफीक उनका साथ देते हुए। अब मैच दोनों तरफा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा
क्या यूसुफ और रफीक मिलकर ये मैच जिताएंगे या फिर अशोक अपनी गेंदबाजी कर कर ये मैच एवेंजर को जिता जाएंगे, ये देखना होगा। एक अच्छा मैच, अगर मैच पसंद आया तो जोरदार ताली होना चाहिए भाई, क्योंकि मेगा फाइनल है और ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 का ये फाइनल मैच क्या फाइनल की तरह नजर आ रहा है। जबरदस्त फाइनल है और फाइनल में इस तरह का मुकाबला होना भी जरूरी था। कांटे का मुकाबला, दोनों ही जबरदस्त टीमें, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बस अब यहां पे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। अब यहां से 6 गेंदे 13 रन, 6-13 का ये मुकाबला ब्लू डायमंड ट्रॉफी। हो ये देखिए, चतुराई करना चाहते थे, चालाकी करना चाहते थे, यहां पर आउट करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यूसुफ भी चतुर चालाक है। यूसुफ भी जानते हैं कि ऐसे तो विकेट नहीं देना है। पटकी हुई गेंद भी पुल किया है, 1 रन तो मिल जाएगा आसानी से। अब 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत, 5-12। अब 2 6 की जरूरत है। क्या बात है यूसुफ भाई, एक बार जुबेर भाई के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। यूसुफ भाई अगर 2 6 लगाकर ये मैच जिता जाते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम है। क्या बात है, यहां पर मैच भी जीतिए, 5,000 भी जीतिए, उस तरह का इनाम। 2 6 लगाना जरूरी, 2 6 लगाकर अगर मैच जिताते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम रखा है हमारे जुबेर भाई ने। देखिए यहां पर यूसुफ भाई के लिए कितनी मोहब्बत और कितना प्यार लुटा रहे हैं और कितने तोहफे, कितने इनाम यहां लगा रहे हैं जुबेर भाई। चलिए अब अशोक तैयार है अपने ओर की दूसरी गेंद। पटकी हुई गेंद पुल किया है, वंडरफुल, सक्सेसफुल, और गेंद हो गई है गुल। यानी कि वो नन्ना मुन्ना बच्चा, आप देख सकते हैं जो दर्शक गिरगा में है और उसने उस कैच को लपका और 6 रन मिला। तो यहां पर अब जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, यानी कि ये छक्का मैच भी जीता जाएगा और 5,000 कमाने का भी मौका है। अब देखना होगा क्या 5,000 और ये मैच अपने पक्ष में कर जाएंगे यूसुफ, क्योंकि अब 4 बॉल 6 रनों की जरूरत, 4-6 का मुकाबला। देखना होगा यूसुफ क्या विनिंग शॉट लगा जाएंगे, क्या अपनी टीम को मैच जिता जाएंगे। और बता दिया यूसुफ में भी अभी भी है दम खम, और क्या पारी खेल रहे, क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं और बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलता हुआ। पटकी हुई गेंद फिर से पुल, लेकिन यहां पर क्या कैच होगा, क्या विकेट मिलेगा, क्या टर्निंग पॉइंट है? जी हां, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब यहां पर 3 गेंदे 6 रन और एवेंजर का खेमा भी खुश। और देखिए सेल्फी भी ली जा रही है, यहां पर इलियास गए अशोक के पास और सेल्फी लिया। और यहाँ पर ये सब मूवमेंट जो है वो यादगार रहते हैं, इतिहास के पन्नों पे लिखा जाता है ये सब चीजें। अब आने वाला बल्लेबाज बरकत, क्या रनों में बरकत कर जाएंगे यहाँ पर बरकत, क्या विनिंग शॉट खेल जाएंगे? 3-6 का मुकाबला, 3 गेंदे 6 रन, कुछ कहा नहीं जा सकता। यूसुफ के आउट होते ही क्या टर्निंग हो गया है मैच, क्या यहाँ पर एवेंजर का पलड़ा भारी हो गया है, ये देखना होगा। लेकिन बरकत और रफीक अभी भी पिच पर और अभी भी कप्तान एक चोर को संभाले हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा हिट देखने के लिए मिलेगा जिससे नुरासिक जीत जाएगी, या फिर अशोक यहाँ पर मैच जिता जाएंगे? 3 बॉल 6 रन, 3-6 का ये मुकाबला। पटकी हुई गेंद थी, यहां पर मौका था और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। अब 2 गेंदे 5 रन। अब रफीक पे ही दारोमदार है, रफीक पे ही जिम्मेदारी है। कप्तान को एक विनिंग शॉट लगाना जरूरी है। अगर कप्तान विनिंग शॉट लगा गए तो ये मैच नुरासिक जीत जाएगी। 2 बॉल 5 रन और छक्का अगर लगाते हैं रफीक भाई, छक्का मार के अगर जिताते हैं तो 1,000 रुपया इरफान भाई की तरफ से और 2,000 रुपया जुबेर भाई की तरफ से। क्या बात है, 3,000 का इनाम। तो अगर गेंदबाज भी जिता जाते हैं तो 2,000 का इनाम है और रफीक भाई भी जिताते हैं तो 2,000 का इनाम जुबेर भाई की तरफ से। मतलब जुबेर भाई को 2,000 देना ही है,
चाहे कोई, देखो कोई तो एक तो जीतेगा ही जीतेगा। तो यहाँ पर जुबेर भाई ने कहा है कि अगर रफीक भाई मैच जिता जाते हैं तो उन्हें भी 2000, और गेंदबाज अशोक मैच जिता जाते हैं तो उन्हें भी 2000 रुपए का इनाम है। तो यहाँ पर मैच की ओर चलते हैं। अब 2 गेंदे 4, 2-4, पटकी हुई गेंद फिर से नो बॉल यहाँ पर दिया गया है। बाउंसर था, इससे पहले वार्निंग दी थी, इस बार बाउंसर, और यहाँ पर रिव्यू लिया गया है। चलिए रिव्यू लिया गया है। यहाँ पर थर्ड अंपायर चेक कीजिए, क्या गेंद हाइट के ऊपर जा रही थी? अगर हाइट पे जा रही थी तो ये नो बॉल मिलेगा, और नो बॉल अगर मिल गया तो 2-3 का मुकाबला होगा। अगर फेयर डिलीवरी हो गई तो 1-4 का मुकाबला आ जाएगा। तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है किसी के लिए भी। हाँ वाइट तो रहेगा, माफ कीजिएगा, ये नो बॉल के लिए सिर्फ चेक करना है। नो है, चलिए नो है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 बॉल 3 रन, 2-3 का मुकाबला। चलिए मैच तो जबरदस्त है, और फ्री हिट का इशारा अब आएगा। 2 बॉल 3, फ्री हिट का इशारा भी आता हुआ, यानी कि यहाँ पे खतरा भी नहीं है। कैच अगर उड़ा भी तो आप रन दौड़कर चुरा सकते हैं रन। तो यहाँ पर मौका है रफीक के पास विनिंग शॉट खेलने का, 2000 कमाने का, और 1000 छक्के पे है इरफान भाई की तरफ से भी, तो देखना होगा। और कारपेट शॉट खेला है, खूबसूरत टाइमिंग के साथ कवर की जानिब, 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन की क्या तलाश होगी, और बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, जबरदस्त रनिंग की, थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया, बरकत बहुत तेज दौड़े, और बहुत जबरदस्त रनिंग, दोनों ही आंखों में इशारा किया। और क्या ये 2 रन का सहारा होगा या फिर रन आउट है, ये देखना होगा। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं, बारीक से बारीक यहां पर चीजों को देखा जाएगा, क्योंकि जरूरी भी है। नॉट आउट है, जी हाँ बिल्कुल, यहां से भी लगा था। जिस तरह से बरकत पहुंच गए थे, जिस तरह से दौड़ लगाई थी, समझ आ रहा था कि बरकत पहुंच चुके हैं। बहुत तेज रफ्तार से दौड़ा था बरकत ने, और बरकत ने यहां पर अपनी टीम के लिए अच्छी रनिंग की। अब 1 बॉल 1 रन, 1-1 का मुकाबला, ये काफी बढ़िया जबरदस्त हो जाता है। बल्लेबाज को अगर कहे कि 1 पे 6 लगाए तो वो लगा सकता है, लेकिन 1 पे 1 लगाना मुश्किल हो जाता है। और जो भी जिताएगा उसे 2000 का इनाम जुबेर भाई तो देंगे ही देंगे। जुबेर भाई ने कहा अगर गेंदबाज ये गेंदबाजी कर जिताता है तो उन्हें भी 2000, और रफीक भाई अगर ये मैच जिता जाते तो उन्हें भी 2000 रुपए का इनाम है। लेकिन अगर छक्का लगाते हैं तो इरफान भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। तो देखना होगा यहाँ पर कौन जिता पाएगा। चलिए मैच शुरू करें सर। मैच मैं समझ सकता हूं क्वेश्चन मोमेंट पे है, पीछे से सब हट जाए प्लीज, पीछे से सब हट जाए, क्योंकि 1 रन है, 1 रन किसी भी कारण रुक सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा पीछे से हट जाए सब, पीछे से हट जाए भाई प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है। अभी थोड़ा सा साथ दे, 1 बॉल 1 रन का मैच है। जितने भी दर्शक यहाँ भी खड़े हैं लेग अंपायर की तरफ, वो भी थोड़ा पीछे हो जाए। समीर भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, सभी को पीछे कर ले, क्योंकि 1-1 का मैच है। बॉल रुक जाएगी तो दिक्कतें हो सकती है। वहां से सोहेल को भी हटा दे आप। 1 बॉल 1 रन, धड़कनों को बढ़ाने का ये मैच, क्या मैच हुआ है। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 आप देख रहे हैं, मेगा फाइनल। 1 बॉल 1 रन, रफीक कप्तान अभी भी पिच पर मौजूद, क्या पारी खेली है, इनिंग को संभाला है, क्या जिता पाएंगे। अशोक वर्सेस रफीक, प्रेशर वाला मैच, दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला ये मैच, किसके पक्ष में जाएगा ये मैच। क्लासिक शॉट खेल दिया है, और ये है विनर रफीक। और रफीक ने जिता दिया है फाइनल, और 2000 का इनाम भी उन्हीं के नाम जाता हुआ। क्या बात है, यहाँ पर रफीक ने कप्तानी पारी खेली। जोरदार ताली होना चाहिए रफीक भाई के लिए, क्या कप्तानी पारी खेली है, क्या इनिंग को संभाला है, अंत तक खड़े थे और मैच को भी जिताया है। और ये मेगा फाइनल की ट्रॉफी नुरासिक के पक्ष में जाती हुई ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1
कि ये ट्रॉफी जो कि जा रही है नुरासिक के नाम, इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा, दर्ज होगा, क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त यानी कि आजादी का दिन, और आजादी के दिन इन्होंने ट्रॉफी भी अपने नाम किया है। तो जोरदार तालियां होना चाहिए नुरासिक के लिए। चलते हैं, अब हमारे मंच पर विराजमान है अजीम भाई, चांद भाई और एहतिशाम भाई। तो आप देख सकते हैं, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ब्लू डायमंड की सभी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ब्लू डायमंड के सभी खिलाड़ियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर समय दिया, यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, सपोर्ट किया, साथ दिया। हमारे हैदर भाई का भी शुक्रिया, नदीम भाई का भी शुक्रिया, दोनों अंपायर का शुक्रिया। ब्लू डायमंड के सभी खिलाड़ी से गुजारिश है कि मंच पर आना है। ब्लू डायमंड के अबू, सरफराज, मोइन, मोहम्मद, सभी का नाम मैं नहीं ले सकता, तो प्लीज आप लोग समझे, ब्लू डायमंड के सभी खिलाड़ी आ जाएं और इस मैच का मैन ऑफ द मैच भी चुना जाएगा। इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा एक ऐसे बल्लेबाज को जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया। नाम है उसका वंडर बॉय यूसुफ के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। एक समय पे लग रहा था कि मैच हाथ से निकल चुका है, फिसल चुका है, लेकिन यूसुफ ने धुआंधार पारी खेली, कड़क शॉट लगाए, मैच को अपने पक्ष में किया और मैच दहलीज पर जाकर पहुंचाया, जीत की दहलीज तक पहुंचाया। तो आइए सर यूसुफ भाई, आइए, आपका वेलकम है। यूसुफ भाई के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। यहाँ पर हमारे यूसुफ भाई क्या कमाल किया, क्या धमाल किया, क्या लाजवाब परफॉर्मेंस किया। फोटो भी खींचना है भाई, थोड़ा सा फकीरा भाई आ रहे हैं, फकीरा भाई फोन दो यूसुफ भाई। तो ये यूसुफ भाई के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। यहाँ पर हमारे अजीम भाई के शुभ हाथों से ये बेहतरीन सा तोहफा, यानी कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच, फाइनल का मैन ऑफ द मैच का खिताब यूसुफ भाई के नाम जाता हुआ। जोरदार तालियां, क्या बल्लेबाज है, और क्लासिक बल्ले से बल्ला चलाया था, हल्ला मचाया था। और ये क्लासिक बल्ला आप देख सकते हैं, मोहसिन जो है इसके ऑर्गेनाइजर है, और मोहसिन से किसी को भी राब्ता कायम करना है तो ये बल्ला खरीद सकता है। ये बल्ला हल्ला मचाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर से गुजारिश है, प्लीज मंच पर आना है। जी बिल्कुल, प्राइज भी दिया जाएगा यहाँ।